हम हैं मोंटाना के विल्डरनेस एरिया ग्लेशियर नेशनल पार्क में और पिछले कुछ दिनों से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप, हाइकिंग ट्रेल्स एंड एपिक ड्राइव्स। इस पार्क में है मोर देन 700 माइल्स के हाइकिंग ट्रेल्स और आज हम उसी में से 10 माइल हाइक करके करीब से देखने जा रहे हैं ग्लेशियर से कार्व हुए पीक्स एंड द आइसबर्ग लेक। चलो फिर। तो हम लोग ईस्ट ग्लेशियर में जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ से 1-1.5 घंटा ड्राइव करके पहुँच गए आइसबर्ग लेक ट्रेल के ट्रेल हेड पे। अभी सब लोग रेडी हैं, बस रेस्ट रूम ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। एक तो ग्रेनल लेक के यहाँ जहाँ पे हमने परसों हाइक की थी वहाँ पे एक है और एक रेंजर स्टेशन पे। तो योगेश पूछने गए कि वो रेंजर स्टेशन कहाँ है, इज़ इट नियर बाय या फिर हमको वापस गाड़ी निकाल के पीछे जाना होगा उस पार्किंग लॉट में रेस्ट रूम यूज़ करने। एंड उसने बोल दिया पीछे ही जाना पड़ेगा, तो लेट्स गो देयर। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है फॉर आइसबर्ग ट्रेल, बस सब निकलेंगे। हम लोग यहाँ पे अभी तो ये यहाँ पे जाएंगे आइसबर्ग लेक के लिए और लाइक 4.8 माइल्स वन वे। एलिवेशन गेन है 1765 फीट। जो ग्रेनेल का हमने किया था ना व्यू पॉइंट उसका था 2500। तो एक्चुअली आज का कम है, एलिवेशन गेन थोड़ा कम है वो हिसाब से। तो 9 बजे स्टार्ट करें, राइट? इट्स 9:05। तो यहाँ पे पीछे केबिन्स भी है, तो अगर आप यहाँ पे ही स्टे लेते हो तो सुबह का टाइम आपका ड्राइव का बच जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा पीछे ही पार्क कर लिया, बट यहाँ पे एक्चुअली ट्रेल हेड का पार्किंग है। यहाँ से अपना ट्रेल चालू होता है। और हमेशा की तरह बेयर स्प्रे कैरी करो व्हेन यू आर इन बेयर काउंटी। ये तो स्टार्टिंग से ही चढ़ना चालू हो गया। हाँ, मतलब थोड़ा भी ऐसा रिलैक्स होने नहीं दिया इसने। पूरी जान निकाल लेगा। 0.4 माइल्स हो गया और टनल बंद, और फार्मिंगटन टनल बंद अभी के लिए। तो वरना तू तो जा ही रहा था ना। हाँ, मतलब मैं रेडी था। आज का वेदर थोड़ा ह्यूमिड है, आज थोड़ा ज़्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट इतनी गर्मी तो नहीं है।
जब ट्रेल स्टार्ट किया था तो इनिशियल 0.4 माइल तो बहुत स्लोप था चढ़ने के लिए, उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक ये फ्लैट ट्रेल ही है, लेकिन इनिशियल 1.5-1.6 माइल का जो ट्रेल है वो पूरा ओपन एरिया में है और उसके बाद ये पूरा शेडेड एरिया चालू हो गया। ट्रेल के स्टार्टिंग में एक रेस्टरूम था, उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट अभी 2.4 माइल चलने के बाद यहाँ पे एक पिट टॉयलेट है। जो पिट टॉयलेट था वहाँ से 5 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुँच गए इस ब्यूटीफुल से वाटरफॉल पे। तो यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से राइट गया, ये जंक्शन से राइट गया तो वो टनल के लिए जाता है और टनल यहाँ से और 2.5 माइल्स है जो बंद है। हाँ, और अपना जो आइसबर्ग ले गए वो यहाँ से और 2.1 माइल है इस साइड पे। ट्रेल पे वैसे मक्खियाँ भी बहुत है, स्पेसिफिकली ये जो शेडेड एरिया वहाँ पे। ट्रेल पे इतने मॉस्किटो है और हमने मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगाया, लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आई थिंक वो लोग भी इससे यूज्ड टू हो गए। एक्चुअली उसको बेयर और बी काउंटी बोलना चाहिए। वो बेयर स्प्रे के साथ बग स्प्रे भी लेके घूमना चाहिए। वहाँ जाना है। हाँ, वो झाड़ियों के पीछे वो लेक है, आइसबर्ग लेक। कोई कोई पार्ट एकदम नैरो है तो रुक रुक के जाना पड़ता है, सो दैट द अदर साइड पीपल कैन पास। Yes. Greet and let the people pass. 3.8 miles बाद इतने beautiful views है वैली के, just wow, right? और यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही अच्छी हाइक है और वेदर ने बहुत साथ दिया है, तो सब कुछ सही जा रहा है so far. And we're just 1.2 miles away. इस बाइनो की वजह से हमें वो दूर जो आइस का टुकड़ा है वहाँ पे माउंटेन गोट्स की फैमिली दिख रही है, तो आप लोग भी बाइनोकुलर्स कैरी कीजिए तो इट विल बी यूजफुल। आइसबर्ग लेक पहुँचने से पहले ये छोटा सा आइस का एक पैच आता है जो आपको क्रॉस करना पड़ता है। बी वेरी केयरफुल। स्लिप हो रहा है। We are almost there. यहाँ पे लेफ्ट में पिट टॉयलेट है और राइट में लेक। So beautiful. जल्दी जल्दी। ओहो। अब लेक को पास से देखते हैं। It's gonna be definitely beautiful. मतलब बाकी के जो पार्क है वहाँ पे लेक्स वगैरह दिखेंगे, लेकिन ऐसा लेक जहाँ पे आइसबर्ग भी हो बहुत रेयर चांसेस है। True.
मजा आ रहा है। बहुत मजा आया। $34 degree. It's crazy. Yeah, almost zero. तो 140 हुए एंड वी स्टार्टेड हाइकिंग डाउन। तो आने में हमको 3-3.5 घंटे लगे, तो जाने में वी आर होपिंग दैट कम टाइम लगेगा, लाइक मे बी 2 hours. लेट्स सी। और ये आइसबर्ग लेक जाने से पहले एक और छोटी सी लेक दिखती है। ये सब आइसबर्ग का ही पानी मेल्ट होके लेक बनी हुई होगी। तो जब हम इस ट्रेल के बारे में ऑनलाइन पढ़ रहे थे रिव्यूज़ वगैरह, तो ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा था कि इस ट्रेल पे अच्छे व्यूज़ नहीं हैं। बैकग्राउंड में ये व्यूज़ देख के आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गाइस, हमने हाइकिंग शूज़ डाले, इस वजह से ये सब ट्रेल्स काफ़ी कंफर्टेबल और इजी लग रहे हैं। तो हम लोग तो डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे बड़े हाइक्स के लिए कि हाइकिंग शूज़ मस्ट है, प्लस उसके साथ हाइकिंग सॉक्स भी। और जब भी कोई बड़ा ट्रेल कर रहे हो तो अपने साथ एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी तो हमेशा कैरी करना, हाइड्रेटेड रहने के लिए। अदरवाइज़ अमेज़ॉन पे एक फ़िल्टर आता है $29-30 का, आप वो ले सकते हो। और ऐसे जगह पे ना बहुत सारे झरने रहते हैं, तो वो फ़िल्टर यूज़ करके आप वहाँ से पानी भी पी सकते हो अगर आपको ज़्यादा पानी कैरी नहीं करना है। यस, बट वो फ़िल्टर का एक ही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा स्लो होता है। पानी के साथ साथ सनस्क्रीन चाहिए या फिर हैट। अभी हमने ऑलमोस्ट 75% हाइक कर लिए और आते समय मोस्ट ऑफ द पार्ट में धूप ही थी। ये अभी तक तो धूप ही थी और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आते समय भी वो वेरी रिलैक्स्ड। या बट इट्स डाउन हिल तो ठीक है, पहुंच जाएंगे। हमको इधर जाना है ट्रेल हेड और इतना बचा है 2.8। You're doing good, guys. अभी कितना, 1 माइल? हाँ, लास्ट 1 माइल। 9% डाउन। बस लास्ट के कुछ 5-10 मिनट बाकी है ट्रेल ख़त्म होने के लिए, और कोई तो थका हुआ लग रहा है। लास्ट का स्ट्रेच जो है वो हमेशा किल कर देता है। या हो गया, अभी ऑलमोस्ट पहुंच गया, ऑलमोस्ट देयर। अपना ट्रेल का फेमस डायलॉग है, आप अगर किसी को भी पूछो कि और कितना डिस्टेंस बाकी है, ज़्यादातर आपको वही आंसर मिलेगा, यू आर ऑलमोस्ट देयर। 10 माइल का ट्रेल ख़त्म, 10.4 हो गया। नाइस, yippee, दे टाली।
आज का हमारा ट्रेल बहुत ज़बरदस्त रहा। हमने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया, मतलब जैसे हमने सोचा था उतने टाइम में वो ख़त्म भी हो गया, 7 साढ़े 7 घंटों में। एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। तो लेक में तो इतने आइसबर्ग्स थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद हमने सेंट मेरी लॉज के यहाँ खाना खाया, जहाँ हम पहले भी गए थे। हमको खाना बहुत पसंद आया था, तो हमने फिर से वहीं खाना खाया। एंड देन हम लोग अभी हमारे स्टे के लिए जा रहे, जो सेंट मेरी लॉज से 2-2.5 घंटा दूर था। तो हम लोग ने वो गोइंग टू द सन रोड ही लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 6:30 बजे थे, तो हमको एंट्री तो फ्री थी उसके बाद, तो इसलिए हम लोग ने वो रोड लिया है। और फिर से हम लेक मैकडोनल्ड के यहाँ आए, जहाँ पे सनसेट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आप रिफ्लेक्शन देखिए लेक में, अमेजिंग है। कैन यू इवन बिलीव दिस व्यू? तो वी हैड टू टेक अ स्टॉप राइट, इतना अमेजिंग व्यू के लिए। बहुत ही अच्छा लगा हमें। इसी नोट पे हम लोग हमारा दिन एंड कर रहे हैं, और मिलेंगे आप लोगों को 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन हमारा वर्किंग है। तो हम लोग ऑफिस का काम करने वाले हैं थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे को ग्रैंड फिनाले हाइक पे जाने वाले। तो वहीं मिलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय।